Hello students, how are you? This is Shweta. In previous class, we study the methods of preparation accounting equation. Today we practice of some of the questions related with accounting equation. We take some questions of accounting equation in this class and practice and solve them. These questions we take from class 10th class 11th NCERT accountancy books. So let's start today's class and practice these questions. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए और इसको करने का मेथड, प्रिपेयर करने का हमने पिछले जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसमें सीख चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी सिर्फ प्रैक्टिस हमें करनी है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार रीड कर लीजिए, मैं भी रीड करती हूँ। मोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है, इनके अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अमाउंट ये दी हुई है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000। सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, जिसकी की कॉस्टिंग कितनी है 17,500 और 20,000 में इन्होंने सेल की है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। कैश पेड इन रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष ₹20,000। रेंट पेड 1,000। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आप इसे हमारे साथ साथ देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अमाउंट 1,75,000। जब हम पहली बार फर्स्ट टाइम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने आपको बताया था जो भी कमोडिटीज़ आप चाहे किसी भी रूप में आप लेके आओ, चाहे एज ए कैश हो, एज ए फर्नीचर हो, एज ए मशीन हो, उन सभी को टोटली हम क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस में आ रही है और इससे कैपिटल जनरेट हो रही है। ठीक है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है आपकी क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस तरह से हमने यहाँ लिखा है। ये टाइपिंग के थ्रू मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी, टाइप करके मैंने पहले से लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो है अभी कुछ चीज़ों की कमी है लॉकडाउन के कारण। तो इसमें हम आपको कंसेप्ट समझने से मतलब है और हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है इन कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ जो है लिख लिए हैं, हमने पहले से ही हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आइटम हमने क्रिएट कर दिए थे। कैश प्लस स्टॉक है प्लस डेप्टर प्लस फर्नीचर, ये आपके एसेट्स में ये आइटम आपके आ रहे हैं क्वेश्चन में, और इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो आपकी दे रखा है डिटेल, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन की इक्वेशन प्रिपेयर करते चले जाएंगे। ओके, फर्स्ट आपका क्या था, देखा आपने कि क्या है 1,75,000 कैश लेके आए हैं और ये क्या है हमारी कैपिटल है, तो उसका आपका असर दोनों ही तरफ पड़ेगा, आपके एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में। कैश हमारी हो गई इंक्लूड, क्योंकि कैश हमारे 1,75,000 से हम कैश लेके आए बिजनेस में। ठीक है, और अभी कोई आइटम नहीं आया, इज इक्वल टू ये कैपिटल हमारी हो गई 1,70,000। ठीक है, अब इनका टोटल आपका अभी तो ये 1,75,000 ही आएगा, क्योंकि और कोई इसमें भी आइटम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी देखिए आपकी ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000। गुड्स हमने रोहित से ख़रीदा है, परचेज किया है और अमाउंट कितनी है 50,000। देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा ये नहीं डिनोट कर रहा है कैश है, ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन, इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा है या कैश के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको ये समझना है ये कैसी ट्रांजेक्शन है हमारी, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जब, तो हमारे पास कैश नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो जाएगा, एक तो आपकी स्टॉक बढ़ जाएगी। ठीक है, गुड्स आप लेके आ रहे हो तो ये स्टॉक क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी।
और साथ में ये रोहित से हमने परचेज़ किया है, जिनको कि हमने कैश पेमेंट नहीं की है, तो ये हमारे लिए क्रेडिट है, यानी ये हमारी लायबिलिटी जनरेट हो रही है, तो ये हमारी लायबिलिटी में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन का देखा आपने क्या दो इफेक्ट हुए। सबसे पहले एसेट साइड में हमारे प्लस हो गए यहाँ पे एज ए स्टॉक। ठीक है, ये हमारी स्टॉक हो गई, और साथ में हमने इनको पर कैश पेमेंट नहीं की है, तो ये हमारी लायबिलिटी भी जनरेट हो गई। इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई, कैश 1,75,000 प्लस 50,000 की स्टॉक, यहाँ पे कैपिटल और प्लस लायबिलिटी, टोटल किया हमने 2,25,000, दोनों साइड का इक्वल है। हर ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अब थर्ड ट्रांजेक्शन आप देखिए, थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट मनीष। ठीक है, गुड्स सोल्ड किया है सबसे पहले, ठीक है, क्रेडिट पे किया है मनीष को। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, जिसकी की कॉस्ट क्या थी 17,500, और उसे आपने सोल्ड कितने में किया, 20,000 में, यानी कि जो कॉस्ट 17,000 का प्रोडक्ट था उसे हमने 20,000 में सोल्ड किया है। जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो आपने गुड्स सोल्ड किया है यहाँ पे, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, आपकी जो है स्टॉक कम हो जाएगी इतने से। ठीक है, और स्टॉक में से हमारी जो कॉस्ट है, जितने कॉस्ट का हमने प्रोडक्ट सेल किया उस कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, यानी हमारी स्टॉक में 17,500 माइनस हो गए। 20,000 से हमारे क्या है, ये हमारी क्या जनरेट हो रही है, ये हमारी एसेट जनरेट हो रही। ठीक है, हमने क्रेडिट पे बेचा है और ये पेमेंट हमें अभी मिली नहीं है, पर इन फ्यूचर हमें मिलेगी, तो हमारी ये क्या हो गई, एसेट्स जनरेट हो गई प्लस। ठीक, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट हमने क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट जनरेट होगा कैपिटल में ऐड होगा, लॉस जनरेट होगा तो कैपिटल में लेस होगा। अब देखिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन हमने कैसे बनाई है, ये है आपका थर्ड। हमने पहले ये वाली इक्वेशन, प्रीवियस इक्वेशन हमने यहाँ पे नोट कर ली। माइनस किया है 17,500 हमने इसमें से, स्टॉक में से। ठीक है, क्योंकि स्टॉक क्या है, हमने सेल किया है। ठीक, और हमने क्रेडिट में सेल किया है, तो ये 20,000 के हमारे डेप्टर जनरेट हो रहे हैं, ये हमारे डेप्टर हो गए। ठीक है, ये एसेट्स है, और इनके बीच का डिफरेंस हमारा आ रहा था 2,500, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, जो कि हमारे ऐड हो जाएगा कहाँ पे, कैपिटल में। ठीक है, अब आपका इन दोनों का, इस इक्वेशन का इफेक्ट दोनों साइड बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17,500 माइनस होगा, यहाँ 20,000 प्लस होगा, इफेक्ट कितना आया, 2,500 का इफेक्ट इधर भी आया और इधर भी। ठीक है, तो भले ही आपके क्या है, एसेट्स के फॉर्म चेंज हो गया है ना, ये स्टॉक कम हो गई, डेप्टर क्रिएट हो गए, लेकिन आपकी एसेट्स की टोटल पे बराबर ही इफेक्ट पड़ा है जितना कि आपकी लायबिलिटी पे पड़ा है। देखिए इक्वेशन यहाँ आ गई, 1,75,000 कैश, 32,500 आपकी स्टॉक बची, और 20,000 के डेप्टर्स। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे ऐड हो गई हमारी, तो आपकी कैपिटल हो गई 1,77,500 प्लस 50,000, टोटल हमने किया 2,27,500, 2,27,500। ठीक है, आप इसे टोटल करके भी देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, यही आएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है हमारा, फोर्थ डी, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, अब यहाँ तो आपको सीधे दिख रहा है क्रिएट क्या है, ऑफिस यूज़ के लिए हमने फर्नीचर परचेज की है, तो हमारे क्या है, प्लस फर्नीचर बढ़ जाएंगे 10,000 के, और हमने परचेज किया है और कैश पेमेंट किया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से कुछ भी आपको डिनोट नहीं कर रहा है कि आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, या किसी का नाम, किसी पार्टी का नाम नहीं दे रखा है, यानी हमारे कैश माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट आपका आ गया। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे 10,000 आपके कैश में माइनस हो जाएंगे, और 10,000 की फर्नीचर आपकी यहाँ पे प्लस हो जाएगी, और इस तरफ लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे भी जीरो इफेक्ट आ गया। सिर्फ क्या हो गया, आपकी कैश जो बदल गई फर्नीचर में, आपकी जो एसेट्स के टोटल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ 1,65,000 हो गए, 32,500, 20,000, 10,000 के फर्नीचर, और यहाँ पे आपका जो थी लायबिलिटी वही है। टोटल आपका 2,27,500, 2,27,500। ठीक है, सेम टोटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए, ये फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गया, ई है कैश पेड
टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। देखिए अब रोहित को हमने क्या किया था, पहले हमने रोहित से 50,000 का कोई प्रोडक्ट लिया था, है ना, और उनको हमने 48,500 पे करके फुल सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, यानी जहाँ हमें 50,000 पे करने थे वहाँ हमने 48,500 पे करके फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब अब हमें कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो इनके बीच का जो ये डिफरेंस है ये हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, हमने 50,000 का प्रोडक्ट लिया था और उसको हमने 48,500 दे के पेमेंट कर दिया। अब हमें कोई पेमेंट नहीं करना है, यानी ये हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिली है, यानी ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है सबसे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी जो है कैश में इतना अमाउंट आप माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैश कम हो रही, पे किया है तो माइनस कर दिया। दूसरा इफेक्ट क्या होगी, जो आपके डेप्टर जनरेट थे, आपने ये डेप्टर के में आपके प्लस थे, डेप्टर में आपके क्या माइनस हो जाएंगे 48,500, और जो आपके 2,500 बच रहे हैं वो आपकी प्रॉफिट है, वो एज ए डिस्काउंट आपके कैपिटल में प्लस हो जाएगी। ठीक है, एज ए प्रॉफिट जो डिस्काउंट हमें मिली है वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। ओके, अब ये देखिए ये वाला ये है ट्रांजेक्शन। देखिए कैश पेमेंट किया था 48,500, कैश में से माइनस कर दिया। ठीक है, पहला इफेक्ट। दूसरा हमारे जो रोहित वाले ही ये हमारी लायबिलिटी जनरेट हो गई थी, इसको हमने पेमेंट कर दिया 48,500, ये माइनस कर दिया। और बचे हुए यानी 1,500, इनका डिफरेंस जो है हमारा 50,000 पे करना था और 48,500 पे किया है, यानी 1,500 का जो डिफरेंस है ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, जो कि हमने कहाँ ऐड कर रखा है, कैपिटल में। ठीक है, अब आप देखिए इसका क्या फ़र्क पड़ेगा आपके टोटल पे। ठीक है, आपके इधर 48,000 कम हो गए, इधर कम हो गए। यहाँ कैश आपके आ गई 1,16,500, स्टॉक उतने ही है आपके, 20,000 ये डेप्टर हैं, 10,000 फर्नीचर हैं। यहाँ पे आपके 1,500 ऐड हो गए कैपिटल में, तो 1,79,000 ये हो गई आपकी ये लायबिलिटी ख़त्म हो गई। टोटल आ गया 1,79,000, 1,79,000। ठीक है, क्लियर है ये ट्रांजेक्शन, बहुत ध्यान से करना है आपको। ठीक है, क्या कहा गया, 50,000 पेमेंट हमें करने थे, लेकिन हमने कितने पेमेंट किए, 48,500 पे करके फुल सेटलमेंट हो गया। हमने जो रोहित थे उन्होंने कहा अब हमें आप मत दीजिए, इतना ही दिया हमारे लिए सफिशिएंट है, यानी 1,500 का जो डिफरेंस है ये हमें प्लस में आ गया, ये हमें प्रॉफिट हो गया। जहाँ हमें पे करने थे पर हमें पे नहीं करने पड़े, तो जहाँ भी प्रॉफिट जनरेट होगी वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000। अब ये मनीष को जो हमने सेल किया था, यहाँ पे देखिए आपने एक मनीष को सेल किया था 20,000 का प्रोडक्ट क्रेडिट पे। अब मनीष से कैश रिसीव्ड हो गई तो कैश में जुड़ जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगी 20,000, और मनीष के जो डेप्टर थे, डेप्टर में हमने इन्हें डिनोट कर रखा था, वहाँ से ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये वाले हमने पहले ये वाली इक्वेशन यहाँ जो है नोट कर लिया। अब आगे इस पर हमने करना है, कैश हमारी बढ़ जाएगी 20,000 से, रिसीव कर रहे हैं, और हमारे डेप्टर कम हो जाएंगे 20,000 से, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनका भी इफेक्ट आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होके जीरो हो जाएंगे, केवल आपकी एसेट्स की फॉर्म चेंज हो गई, रूप बदल गया। ठीक है, लेकिन एसेट्स के टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ टोटल आपकी कैश 1,36,500 हो गई, स्टॉक 32,500, और फर्नीचर डेप्टर हमारे ख़त्म हो गए, और इधर का टोटल 1,79,000, देखिए टोटल आपके इक्वल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए आपके लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट नहीं है, अभी दो है आपके। रेंट पे किया है 1,000, तो पहले तो 1,000 आपके कैश में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में आपके कैपिटल में भी माइनस हो जाएंगे 1,000, ये देखिए। ठीक है, 1,000 आपके पहले आपके कैश में माइनस किया क्योंकि पे किया है, और यहाँ पे भी आपके 1,000, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लग पाया है, यहाँ माइनस किए गए हैं कैपिटल में। ठीक है, आप जब इसका इक्वेशन आप लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा 1,35,500। ठीक है, यहाँ पे लिखना में थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। ठीक है, 32,500 ये आपकी स्टॉक हो गई, 10,000 आपके फर्नीचर हो गए, और इसका माइनस करके 1,78,000, दोनों साइड का आप टोटल करोगे 1,78,000। ठीक है,
ये देखिए ये इक्वेशन जो हमने यहाँ लिखी है यही हो जाएगी। ठीक है, इसे हमें यहाँ भी नोट करना था, जो कि नोट करने से रह गई है। ठीक है, अब लास्ट आपका इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन है, कह रहे हैं कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3000। ठीक है, जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो कैश लिया है तो सबसे पहले तो ये कैश में माइनस हो जाएगी 3000। ठीक है, और क्या है पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो ये ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स क्या होगी इससे कैपिटल में भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस अमाउंट से हमारी कैश भी कम हो जाएगी और कैपिटल को भी हम कम करेंगे। ठीक है, ये देखिए माइनस कर दिया हमने, एक मिनट, ये रहा माइनस किया हमने यहाँ 3000 कैश में, क्यों किया हमने पर्सनल यूज़ के लिए इसे निकाला है, और माइनस किया इसे हमने कैपिटल में। ठीक है, अब यह इनका हमने करेंगे, यहाँ 1,75,000, यहाँ पे हमने 3000 माइनस किया तो 1,32,500 प्लस 32,500 और प्लस 10,000 की हमारी फर्नीचर, इन दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारी फाइनल टोटल आ गया 1,75,000। ओके, क्लियर है। अब चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और बाकी के क्वेश्चन जो है आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और करा देंगे, इसका एक पार्ट और करा देंगे, हम और क्वेश्चन आपको करा देंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वो आप जो है आप हमें कमेंट में भेज दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट उसके लेके फ़ोटो क्लिक करके आप उसे कमेंट में आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर वही है आपका, देखिए कमेंट्स बिजनेस विद कैश है तो सबसे पहले तो कैश इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ आपकी कैपिटल इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या मशीनरी परचेज की है, क्रेडिट में की है 40,000 की। ठीक है, तो सबसे पहले तो मशीनरी के नाम से आपकी एसेट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और क्रेडिट पे की है तो ये हमारा लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी प्लस, तो 40,000 आपके प्लस हो जाएंगे कहाँ, एसेट साइड में, और 40,000 प्लस हो जाएंगे कहाँ पे आपके क्या कहते हैं लाइबिलिटी साइड में, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, ये भी आप कर लेंगे, गुड्स को परचेज किया है कैश में 20,000 का, तो स्टॉक हमारे इंक्रीज हो गए, स्टॉक में हमने 20,000 प्लस करके लिखेंगे और ये हमारे कैश में माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैश में क्योंकि हमने पेमेंट किया है। नेक्स्ट है हमारा परचेज कार फॉर पर्सनल यूज़। अब ये हमने पर्सनल यूज़ के लिए कार खरीदी है। ठीक है, जो कि पेमेंट हमने कहाँ से कर दिया, बिजनेस में, तो कैश में से माइनस हो गई पहले तो। ठीक है, और ये हमारी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में माइनस होगी, क्योंकि ड्राइंग्स के कारण हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, पहले आप इतने ट्रांजेक्शन चलिए हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रहा, ये हमने जो है अपनी कॉपी पे करके तब इसे इसमें पेस्ट किया है। आप यहाँ देख लीजिए, इस तरह से हम करेंगे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यहाँ हमने सारी जो है इसकी कमोडिटीज़ जो आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं उनको हमने नोट कर लिया है, कैश, स्टॉक, मशीनरी, डेप्टर, कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपकी कैपिटल कैश में लेके आ रहे थे हम 1,50,000, 1,50,000 टोटल इक्वल। ठीक, सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने 40,000 की क्या ली थी, मशीनरी खरीदी थी। ठीक है, जो कि क्रेडिट पे थी, तो यहाँ मशीनरी हमारी बढ़ गई इतने अमाउंट से, और यहाँ पे ये हमने क्रेडिट में की थी तो लाइबिलिटी जनरेट हो गई। ठीक है, यहाँ हमने इक्वेशन क्या बन गया, 1,50,000 प्लस अभी स्टॉक आए नहीं है और प्लस 40,000 की मशीनरी, और यहाँ 1,50,000 कैपिटल प्लस 40,000 की हमारी लाइबिलिटी, टोटल 1,90,000। थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि स्टॉक ली है हमने कैश में, परचेज गुड्स फॉर इन कैश। ठीक है, तो पहले तो हमारी स्टॉक बढ़ गई 20,000 से, और कैश में पेमेंट की है तो माइनस हो गई हमारी कैश में से 20,000, 1,30,000 यहाँ पे आ गए, 20,000 का स्टॉक, 40,000 की हमारी मशीनरी है, हाँ मशीनरी है, और 1,50,000 कैपिटल प्लस 40,000 की लाइबिलिटी, टोटल आ गया हमारा 1,90,000। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके देख रहे हैं कि आपके एसेट्स का फॉर्म चेंज हुआ, रूप चेंज हो गया, जो कैश जो है चेंज हो गई स्टॉक में। ठीक है, आपके टोटल अमाउंट पे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब ये 80,000 वाला हमारा क्या था, हमने पर्सनल यूज़ के लिए कार हमने क्या ली है, उसको परचेज़ की है पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब हम पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो पेमेंट हमने बिज़नेस से किया, तो सबसे पहले तो बिज़नेस में से 80,000 माइनस हो गई कैश में, बिज़नेस कैश में से
80,000 हमने माइनस कर दिया, और हमारी कैपिटल में भी 80,000 माइनस हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग्स के थ्रू हमारी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है, उतने अमाउंट से हमारी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे बिजनेस को लॉस है, और लॉस को भी हम माइनस करेंगे कैपिटल में। तो यहाँ हमारी आ गई 50,000 कैश अवेलेबल है, 20,000 की स्टॉक अवेलेबल है, 40,000 की मशीनरी, 70,000 इधर लायबिलिटी साइड में हमारी 70,000 की कैपिटल है, और हमारी 40,000 की लायबिलिटी है। टोटल हमारे आ गए 1,10,000, 1,10,000। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे फिर से नीचे डाउन कर दिया। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन में देखें हमारा क्या है, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हमारे देखिए क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 38,000, ठीक है। क्रेडिटर्स जो हमारे थे, ये मशीनरी हमने किस पे खरीदी थी, हमने क्रेडिट पे खरीदी थी, तो यहाँ हमारी लायबिलिटी जनरेट हुई थी 40,000 की, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया है 38,000, और साथ में ये लिखा है फुल सेटलमेंट, ठीक है। अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड ना लिखा होता तो हमारी 2,000 जो हमने इसे एज ए प्रॉफिट मान लिया, इसे हम नहीं मानते, तो हमें सिर्फ क्या करना था, 38,000 हमारे जो है कैश में माइनस हो जाते, और 38,000 हमारे क्रेडिटर्स में से, और 2,000 की क्रेडिटर्स हमारे अब भी अवेलेबल होते, अकाउंट्स में हम एज ए क्रेडिटर्स शो करते, अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड यहाँ पे ना लिखा होता, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, मतलब इतना पेमेंट करने के बाद हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी अब हमें कोई पेमेंट इन फ्यूचर इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं करना है, यानी 2,000 का जो हमें मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है, और ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या होती है, प्रॉफिट मिल रही है हमें, ठीक है। जहाँ हमें 50,000 पेमेंट करने थे, वहाँ हमें 35 ही पेमेंट के 15,000 का डिस्काउंट मिल गया। वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि जो है 38,000 हमने पे किए, पर पे कितने करने थे 40,000, 2,000 की हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल गई। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या करा है हमने, कैश में पहले तो हमने माइनस कर दिया, क्योंकि पेमेंट किया है हमने कैश में से, ठीक है। माइनस किया 38,000 हमारे 40,000 में से जो है, और ये जो 2,000 हमारे यहाँ बच रहे थे, ये हमारा जाके ऐड हो गया कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 72,000 की कैपिटल आपकी हो गई, ये आपकी लायबिलिटी फुल सेटलमेंट यानी फिनिश हो गई। यहाँ पे कैपिटल में कैश में माइनस किया, 12,000 की कैश अवेलेबल है, 20,000 की स्टॉक एंड 40,000 की मशीनरी हमारा इक्वेशन है। टोटल हमारा आ गया 72, ठीक है। अब 6 ट्रांजेक्शन आप देखिए, 6 ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं, ये रहा, ये हो गया, हाँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग कितनी है 5,000, और जिसको कि आपने जो है बेचा है कितने में 4,500, गुड्स सोल्ड किया हमने कैश में, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 5,000, है ना, और रुपीज़ हमें उसमें कितने में इसे बेचा हमने 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसे कम पे बेच रहे हैं आप, तो 500 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, 500 का हमें लॉस हो गया, ठीक है। और हमारे पास अमाउंट कितनी आई, सबसे पहले तो 5,000 का हमने प्रोडक्ट बेचा है, तो हमारे पास से कॉस्ट जो है ये कम हो गई, स्टॉक हमारे 5,000 के कम हो गए, बच गए 15,000 के, और हमारे पास कैश कितनी आई 4,500 कैश आई, ठीक है। आनी कितनी चाहिए थी 5,000, तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया 500 का, तो ये लॉस हमारे कहाँ लेस हो जाएंगे, कैपिटल में जाके लेस हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए कैश अवेलेबल हमारे पास अब कितनी है 16,500, स्टॉक 15,000, और ये हमारी मशीनरी 40,000 की, और यहाँ पे हमने 500 लेस किए तो 71,500, ये टोटल हमारा दोनों साइड का इक्वल आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका देखिए 7th नंबर पे है, ये हो गया, रेंट पे किया है, रेंट पे किया है, कैश में माइनस हो जाएगा एक बार और एक बार कैपिटल में, ठीक है। अब यहाँ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, जब ये हाँ ये 2 ही ट्रांजेक्शन है, ये बता दिया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारे लिए क्या है, अनअर्नड इनकम है, ठीक है, हमने अभी अर्न नहीं किया है, लेकिन हमें पहले ही क्या हो गई, रिसीव हो गई। तो सबसे पहले तो 2,000 की हमारी क्या बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी कैश में, ठीक है।
और हमने क्या बताया था, जब हमारे अनअर्न्ड इनकम हमें पहले ही मिल गई है तो इससे हमारी क्या जनरेट हो रही है, लायबिलिटी, क्योंकि इसके बदले हमें क्या देना है, सर्विस देनी है। तो अनअर्न्ड इनकम हमारे क्या होती है, लायबिलिटी। एक तो कैश हमारी बढ़ेगी, यानी इसको हम कैश में पहले प्लस कर देंगे, और हमारी इससे लायबिलिटी भी जनरेट हो रही है, और प्लस 2000 हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये पेड रेंट वाला ट्रांजेक्शन पहले हम देख ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 1000 हमने यहाँ माइनस किया, पेमेंट कर रहे थे क्योंकि, और 1000 हमने यहाँ माइनस किया, ठीक है। ये हो गई हमारा, यहाँ हम नई इक्वेशन बन गई। 15,500 कैश, 15,000 हमारी स्टॉक, 40,000 हमारे फर्नीचर, और 70,500 हमारे कैपिटल अवेलेबल थे हमारे पास, ठीक है। या माइनस होने के बाद अब हमने क्या पढ़ा, 2000 हमें एडवांस में कमीशन में लिया है। तो जो चीज़ एडवांस में मिल गई ये हमारी क्या है, अनअर्न्ड इनकम, बिना कमाई हुई आय, जिसके लिए हमने कोई सर्विस नहीं दी है, जो कोई काम नहीं किया है इसके बदले, तो रिसीव तो हुई है हमारी, तो कैश तो बढ़ रही है 2000 से, ठीक है। साथ में साथ ये हमारे लायबिलिटी को भी बढ़ा रही है। ये हमारा लायबिलिटी है, ये हमारा दायित्व बनता है कि जो अमाउंट हमने रिसीव की है इसके बदले में हमें सर्विस रेंडर करनी है इन फ्यूचर आगे, ओके। तो इसलिए यहाँ पे इसे हम लायबिलिटी साइड में प्लस करके लायबिलिटी एज ए लायबिलिटी शो करेंगे, ओके। अब ये आपका टोटल यहाँ पे चेंज हो गया, देखिए यहाँ 17,500 कैश, 15,000 स्टॉक, 40,000 आपकी मशीनरी, और ये हमारी 70,500 की कैपिटल प्लस 2,000 के हमारे ये अनअर्न्ड इनकम के रूप में ये हमारी लायबिलिटी टोटल आ गया 72,500, 72,500। तो ये दो क्वेश्चंस आज हमने आपको सॉल्व कराए हैं, ठीक है, सॉल्व करके हमने रखे थे पहले से, और अब आगे के भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास सॉल्व जो है, अब ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, ओके स्टूडेंट्स। और चाहे तो आप ये क्वेश्चंस आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप इसे खुद से भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। और ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो आपके पीछे आपके चैप्टर में क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, उनमें से हमने चूज़ किया है, ठीक है। आप इनमें से करिए क्वेश्चन, ये आप, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे और हम जो नए ट्रांजेक्शन्स वाले क्वेश्चन होंगे ऐड होते जाएंगे, उन्हें हम चूज़ करके यहाँ पे लेके उनको सभी को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और जैसे एक जैसे क्वेश्चंस होंगे, एक जैसे ट्रांजेक्शन, उनको नहीं हम करवाएंगे, वो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा कि हाँ ये इसका क्या होगा, तो हम आपको उसे कमेंट के थ्रू सॉल्व करके और बता देंगे, समझा देंगे कैसे उनको हमें करना है। तो आपको स्टूडेंट्स हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। अब आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आप नहीं आएंगे तो हम ये क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जब तक आप इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर जब हम कराएंगे तो आप मैच कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो हमारा, तो आप जो है इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आ सके। और जो है हम आगे भी इसी तरह से अपने चैप्टर वाइज जो है उनकी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस हम जो है अपने चैनल पे प्रोवाइड आपको कराते जाएंगे। आपको जहाँ कोई समस्या लगे आप जो है कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए हमें, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिलता है हमें। और अगर कोई आपको कमी हो इनमें, इन वीडियोज़ में, तो भी आप बताइएगा, तो हम उन्हें इम्प्रूवमेंट करने का भी प्रयास करेंगे, ओके। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।